दोस्तों लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स में अगर सवाल पोजेशन का हो और जिन केसेस में खासकर जब टेनेंट बहुत पुराना टेनेंट हो, तो टेनेंट हमेशा टाइटल के ऊपर एक सवाल उठाने की कोशिश करता है। अगर टाइटल के ऊपर एक बार सवाल उठ जाए तो फिर सूट लंबा खिंच जाता है क्योंकि आपको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सीपीसी के कुछ प्रावधान है जो कि आपको सूट को शुरू में ही खत्म करने का मौका देते हैं जब आपका सूट पे टाइटल क्लियर हो। ऐसा ही एक केस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सीपीसी के ऐसे यूसेज को दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है। तो बिना किसी देरी के समझते हैं आज के केस को। दोस्तों आज के केस में लैंडलॉर्ड एक कंपनी थी। अब इस कंपनी के कुछ क्वार्टर्स थे जो कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को दिए थे एम्प्लॉयमेंट लिंक लाइसेंस पे। अब दोस्तों हर पेमेंट रेंट नहीं होता है, आप लाइसेंसी भी हो सकते हैं और जब एम्प्लॉयमेंट लिंक लाइसेंस हो तो एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के साथ लाइसेंस भी खत्म होती है। अब दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हुई कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद कुछ एम्प्लॉइज ने अपार्टमेंट्स खाली नहीं किए। इस वजह से कंपनी ने सूट फॉर पोजेशन फाइल किया। अब दोस्तों कंपनी ने जब सूट फॉर पोजेशन फाइल किया तो टेनेंट्स ने उनके टाइटल पे ही एक सवाल उठा दिया कि उनका टाइटल ही इम्प्रॉपर है। अब दोस्तों ऐसा करने के पीछे टेनेंट की डिफेंस स्ट्रैटेजी ये थी कि सूट को एक लंबे टाइम तक खींच ले, क्योंकि एक बार टाइटल पे सवाल उठ जाएगा तो फिर सूट के सारे स्टेजेस कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन और फाइनली जजमेंट। इसमें सालों लग जाएंगे और उन साल तक वो प्रॉपर्टी के पोजेशन को एंजॉय करेंगे। अब दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जब इनिशियल डिफेंस ही फाइल हो गया था तब कंपनी ने ऑर्डर 12 रूल 6 का प्रावधान यूज किया सीपीसी का टू गेट अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। अब क्या है ये ऑर्डर 12 रूल 6 का प्रावधान, एक बार देखते हैं। दोस्तों ऑर्डर 12 रूल 6 कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर डिफेंडेंट के डब्ल्यूएस में कुछ एडमिशंस मिल जाए या कुछ स्वीकृति मिल जाए जिसको आप अपने जजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके आधार पे आपको लगता है कि आपके फेवर में ऑर्डर आ सकता है, तो आप एक ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू गिव अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। जब ये एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं तो आपके सूट में डब्ल्यूएस के बाद के स्टेज पे जजमेंट आ जाती है। अब दोस्तों जब बात आती है एडमिशन की, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के डब्ल्यूएस में आपको क्या एक्सप्रेस एडमिशन चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टिव एडमिशन का भी कॉन्सेप्ट है। दोस्तों एडमिशन दो तरह से हो सकते हैं। पहला है एक्सप्रेस एडमिशन, जब डिफेंडेंट सीधा मान ले। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव एडमिशन, ये तब हो सकता है जब डिफेंडेंट एक वेग डिनायल दे या फिर कोई ऐसा डिनायल दे जो कि सिर्फ ऑन पेपर हो बट उसमें कोई सब्सटेंस नहीं हो। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव एडमिशन। इस केस में दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि एक्सप्रेस एडमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टिव एडमिशन कैन आल्सो बी इन्फर्ड फ्रॉम इवेसिव डिनायल्स एंड अदर सच अवर्मेंट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक देखा कि एक लैंडलॉर्ड ऑर्डर 12 रूल 6 के प्रावधानों को कैसे यूज कर सकता है एक शुरू के स्टेज पे ही जजमेंट प्राप्त करने के लिए जब अप्रोप्रिएट एडमिशन अवेलेबल हो। पर इसी से जुड़ा ये सवाल उठता है कि फिर अगर डिफेंडेंट को एक प्रॉपर डिफेंस देना हो तो डिफेंडेंट को क्या दिखाना होगा। दोस्तों डिफेंडेंट को बताना होगा कि वो प्रॉपर्टी में कैसे आया और किस कैपेसिटी में आया। अगर टेनेंसी का क्लेम है तो रेंट रिसीप्ट, लीज डीड, लैंडलॉर्ड का नाम और रेंट पेमेंट का प्रूफ दिखाना होगा। कंटिन्यू पोजेशन के लीगल बेसिस भी दिखाने होंगे। इस केस में डिफेंडेंट्स कोई भी टेनेंसी का प्रूफ नहीं दिखा पाए और उनके पास केवल एक अलॉटमेंट लेटर था जो कि एम्प्लॉयमेंट लिंक लाइसेंस दिखाता था। तो इस केस से दोस्तों हमारे क्या की टेकअवेज है? दोस्तों इस केस से हमारी ये की टेकअवेज है कि ऑर्डर 12 रूल 6 एक बहुत ही पावरफुल प्रावधान है जो कि आपको सूट में एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे जजमेंट लेने पे हेल्प करता है। दूसरी चीज दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्सप्रेस एडमिशन प्लीडिंग्स में से निकालने हो। अगर प्लीडिंग्स में एवेसिव डिनायल है तो आप उसमें से कंस्ट्रक्टिव एडमिशन भी निकाल सकते हैं और वो इक्वली वर्क करेगा आपके ऑर्डर 12 रूल 6 के एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये शॉर्ट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इससे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।